एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्न, वो भी कोशिका के अंतर्गत। तो ऐसे ही हम टॉपिक वाइज करके एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम। शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। तो कोशिका है क्या, इसमें ही लिखा हुआ है, इस टॉपिक में ही रचना करने वाला, हमारे शरीर की रचना करने वाला और कार्य करने वाला इकाई है वो, है ना। और इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, ये पूरा हम देखेंगे, प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक चित्र दिखाऊंगी। ये देखो, ये माइक्रोस्कोप है जिसे रॉबर्ट हुक ने बनाया था, और ये उनके ही माइक्रोस्कोप से पहली बार मृत कोशिका को उन्होंने देखा था। ये देखिए, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिख रहा है। तो ये कोशिका की खोजकर्ता कौन हो गए, रॉबर्ट हुक। आगे देखते हैं, ये भी वही चित्र है। और ये पादप कोशिका है, पौधों की कोशिका, और ये जंतु की कोशिका है। जंतु की कोशिका में हम सब आते हैं ना, मनुष्य भी आते हैं, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चींटी, सब चीज़ आते हैं जंतु की कोशिका में। और ये पौधे की कोशिका है, पादप कोशिका। अब देखिए, कोशिका क्या है, इकाई है ना, हमारे शरीर निर्माण की इकाई है। और ये अन्य कोशिकाएं हैं। कुछ कोशिका जो है केवल एक कोशिका होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, है ना, ये केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो और बाकी जो कोशिका है, हमारी जो कोशिका है, वो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हाथ की कोशिका अलग है, नाक की कोशिका अलग है, सब जगह कोशिका है। हाँ, ये देखिए, ये हमारे फैट की कोशिका है, वसा कोशिका, ये यकृत की कोशिका है, ये अरेखित पेशी की कोशिका है, ये प्याज की कोशिका है। ये वाला स्कूलों में दिखाया जाता है ना, प्याज की कोशिका का। ये शुक्राणु की कोशिका है, और ये एक लंबी कोशिका है, कौन सी, तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर की लंबी कोशिका है, और ये हमारे शरीर की बड़ी कोशिका है। तो इस प्रकार से हम कोशिका को बाहर से देख लिए। अब अंदर से समझते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका जो है एक यूनिट है, समझिए, एक इकाई है ना। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, और जैसे कि पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसके अंदर द्रव रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कोशिका द्रव, जो द्रव है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और आगे प्रश्नों में देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की जो भित्ति है, पहले हम एक बार पादप कोशिका को देखते हैं फिर से। ये जंतु कोशिका है। देखो, जैसे हम सामान लेने जाते हैं दुकान वगैरह में, तो सामान हमको किस में भर के देते हैं, झिल्ली में भर के देते हैं ना, ताकि सामान गिरे मत। तो वैसे ही सेम कोशिका भी झिल्ली से घिरी हुई है। तो ये जो हमारी कोशिका है, जिसमें हम जंतु में आते हैं, तो एक ही झिल्ली में है। उस झिल्ली का नाम है प्लाज्मा झिल्ली। ये देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली है। लेकिन जो पौधे की कोशिका है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाद में भी, ये देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली तो उसमें भी है, उसके बाद में भी एक होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, एक और झिल्ली होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पौधे की कोशिका में दोहरी झिल्ली होती है ना, दो होती है। एक तो प्लाज्मा झिल्ली है और दूसरा कोशिका भित्ति है। और जैसे हम लोग शक्कर ला रहे हैं तो फटा हुआ, या ऐसा लगता है ना कि कुछ सेंसिटिव चीज़ है, गिर जाएगा, तो दो झिल्ली डाल के देता है दुकानदार। तो वैसे भी नेचर ने ऐसा बनाया है कि पौधे में दो झिल्ली हैं। और हम लोग क्या कपड़ा पहनते हैं, ढका रहता है हमारा बॉडी, हम लोग अपने प्रोटेक्शन कर लेते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं, उसमें बाल होते हैं या जो भी है। तो हमारे याद रखेंगे इस चीज़ से कि हमारे यहाँ, हमारी कोशिका में केवल एक झिल्ली होती है, उसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली। और जो पौधे होते हैं ना, उसमें दो झिल्ली होती है। बाहर वाली को क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। तो ये जो प्रश्न आया है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब ये याद रखेंगे आप लोग, जो पादप कोशिका यानी कि पौधे की कोशिका है, अगर सोचो कहाँ कहाँ पर है, हम लोग जो फर्नीचर यूज़ करते हैं, लकड़ी और जो पुस्तक कॉपी है, तो ये सब मान के चलो कि ये सब सेलुलोज का ही बना हुआ है। आगे देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। कोशिका के अंतर्गत बताइए ना कि बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो एक जो चीज़ है, इस प्रकार उंगली के शेप में पाई जाती है, इस प्रकार का डबल लेयर होती है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसमें क्या होता है, हम जो खाना खाए रहते हैं ना, तो उसको सरल भागों में टूटता है, श्वसन केंद्र है ये। जब भोजन टूटता है तो ऊर्जा निकलती है,
एटीपी के रूप में। जहाँ पर ऊर्जा है उसको ऊर्जा घर कहेंगे, सीधी सी बात। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, चलिए कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, सारी चीजें, एक यूनिट है, इकाई है वो। तो अभी हम लोग देखे ऊर्जा घर भी है, श्वसन केंद्र, और एक ऐसा चीज है जो होता है राइबोसोम, है ना, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है एक। तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। ये सब कोशिका के अंग हैं। देखिए कोशिका के अंदर में भी बहुत सारे अंग होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? हमने बता दिया अभी, रॉबर्ट हुक ने किया। जीवों के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। जिस प्रकार का बिल्डिंग जब बनता है ना, पूरा जो बिल्डिंग हमारा शरीर है समझो, तो बिल्डिंग में एक एक किससे बना होता है? ईंट से बना होता है। तो जैसे एक एक ईंट होता है ना बिल्डिंग में, वैसे ही हमारा शरीर में क्या होते हैं? सेल होते हैं, कोशिका होते हैं। और फिर इससे क्या बनता है? ये जो इससे क्या बनेगा? घर बनता है ना, पूरा पूरा बिल्डिंग बनता है। वैसे ही सेल से बनता है ऊतक, और ऊतक से बनता है अंग, और अंग, पूरा अंग मिल करके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र फिर क्या कहलाएगा? शरीर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कोशिका दो प्रकार की होती है, ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन अगर सिंपल बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे ही बोलेंगे आप समझ लेना कि ये कम विकसित कोशिका होती है, जो बैक्टीरिया की कोशिका है ना, सूक्ष्म जीव की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। उसमें भी प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, उसमें यूकैरियोटिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। चलिए तो इसमें देखो उदाहरण लिखा हुआ है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जबकि ये तीनों जो है ये भी सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ है ये तीनों। आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ज्यादा विकसित कोशिका है। चलिए केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली, देखो आप ये मत समझना कि मैं कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। देखिए ये मान लो कोशिका है ना, एक हमारा सिंपल सा कोशिका है, तो बी एक चीज होता है जो कोशिका को पूरा नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हर जगह रहता है ना कोई कंट्रोल करने वाला, मैनेज करने वाला, तो वो कोशिका में मैनेज करने वाला है केंद्रक। तो केंद्रक भी झिल्ली से भरा होता है, वो भी सुरक्षित रहना चाहता है। उसमें सामान्यतः सभी जो कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा ना प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें बैक्टीरिया की कोशिका है, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली होगी लेकिन केंद्रक जो है झिल्ली में नहीं रहता है। कम विकसित कोशिका बताई थी ना प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें। बाकी प्याज की कोशिका मतलब पौधे की कोशिका इसमें होती है, गाल की कोशिका इसमें भी होती है केंद्रक झिल्ली। अब देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली है, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, है ना, ये कोशिका है, उसके बाहर में जो झिल्ली होती है, तो वो किसकी बनी होती है? वो होती है प्रोटीन व वसा की। याद रखिए प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व वसा की, जो कि दोनों में होता है। प्लाज्मा झिल्ली पौधे में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। पौधे में क्या अलग है? पौधों में डबल झिल्ली है, तो बाहर वाली जो झिल्ली है, कोशिका भित्ति कहते हैं उसे, वो बनी होती है सेलुलोज की। ऊपर के प्रश्नों में देखा ना हमने। चलिए ये जो आ गया वही वाला प्रश्न फिर से। पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली है तो वो क्या काम करता है बताइए? हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका मिलकर के क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो यहाँ पर एक कोशिका है, वहाँ पर एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ऊतक बनाती हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? जो झिल्ली होती है ना, वो कोशिका को, देखो आकार, अगर ये झिल्ली नहीं रहेगा तो क्या शेप रहेगा कोशिका का? उसमें तो पानी है, अन्य अंग है, सब बिखर जाएंगे। तो कोशिका को वो क्या देती है? आकार देती है। कोशिका का सुरक्षा भी करती है। वो झिल्ली में सामान लाते हैं तो सुरक्षा करती है ना, वैसे ही अणुओं के आने जाने पर नियंत्रण करती है। देखिए यहाँ का जो अणु है ये इधर ना जाए, इधर का अणु इधर ना जाए, उसका पर ही नियंत्रण करती है। जिसको भेजना है उसी को भेजती है।
सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं उसको। वो चयन करके भेजती है, जिसको उपयोगी नहीं है या जिसकी ज़रूरत नहीं है या अन्य जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर वो चयन करके भेजती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखती है, मतलब सभी काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली बहुत उपयोगी है। अभी ये प्रश्न भी हम लोग देख लिए हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? जो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम। हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कहा है? किसे कहा है? जीव द्रव्य को। देखिए ये कोशिका है, उसके अंतर्गत पूरा पानी पानी रहता ही है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य, और इसी में सारा चीज़ होता है ना। सभी अंग इसी में है। कोशिका के जो अंग है ना, जो अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्या क्या पढ़े अभी हम लोग, केंद्रक, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जंतु कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जंतु कोशिका के, देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिका का विभाजन लगातार होते रहता है। जैसे आप लोग भी अनुभव किए होंगे, कभी कभी हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो बाद में वहां पर की कोशिका नॉर्मल हो जाती है, धीरे धीरे करके भर जाती है। कैसे भरी? कोशिका विभाजन की वजह से भरी है। तो उसमें सहायक कौन होते हैं? सेंट्रोजोम। कोशिका का विभाजन कैसे होता है? एक कोशिका जो है विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है। कोशिका बड़ी भी होती है ना, छोटी से बड़ी होती है, कोशिका की डेथ भी होती है। आगे आप पढ़ेंगे उसको, और जैसे पढ़े हैं ना, आरबीसी कोशिका 120 दिन में खत्म हो जाती है। तो वो सारी चीजें होते रहती है शरीर में, जो कि बहुत जरूरी है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्राव कौन करता है? कोशिका के अंदर एक अंग है जिसको बोलते हैं गोल्जी काय, वो रासायनिक पदार्थों को निकालता है, जो कि उपयोगी होते हैं, जरूरत के लिए होते हैं। अब ये प्रश्न आ गया है, पौधों से फलों फूलों का रंग प्रदान करता है किसकी वजह से? जो टमाटर है लाल है, गाजर है गाजरी कलर का है, उस लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? हरा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल सेब फल में कौन सा लवक पाया जाता है? अभी बताया ना, जो कलर वाला है वो क्रोमोप्लास्ट का है। कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहलाता है, किसको कहेंगे? कौन ऐसा है जो कोशिका को पूरा नियंत्रित करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो ये करेगा, क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया? ये ऊर्जा का घर है, ऊर्जा प्रदान करेगा। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। इन सब चीज को नियंत्रण कौन करता है? उसको कहते हैं केंद्रक। कोशिका के केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। कोशिका के जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया। अभी हम लोग देखे ना, किसने कहा? इस प्रश्न को चलिए मैं आप लोग के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसका जवाब आप कमेंट में करके देंगे, और इसको प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको इस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे भी स्वयं से, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन खुद से जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई? ये प्रश्न भी हम छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल किस में बदल जाते हैं? ये डीएनए में बदल जाते हैं। इसको आप टीवी में सुने होंगे भाई, डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट, तो यही है डीएनए। जब कोशिका, अभी बताइए ना, कोशिका डिवाइड होती रहती है, दिन भर हमेशा चलते रहता है ये काम, एक कोशिका से दो कोशिका बदलती है। तो ये जो कोशिका विभाजन है, तो उस समय क्रोमेट, एक धागे जैसी संरचना होती है, ऐसे धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन जाल कहते हैं, वो किस में बदल जाते हैं? डीएनए में बदल जाते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जो गुणसूत्र हैं वो बने होते हैं डीएनए व प्रोटीन के। कोशिका के अंदर ये भी होते हैं। इतना सारा जो पढ़े सब कोशिका के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट व कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति बताए थे ना, दोहरी झिल्ली, डबल झिल्ली किसके पास होती है? पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट समझते हैं ना, जो भोजन बनाने में उपयोगी है, प्रकाश संश्लेषण में, वो भी केवल पौधों के पास है। पेड़ पौधों के पत्तियों के हरा रंग किसके कारण होता है? ये भी हम लोग देख लिए हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य कौन करता है? एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करते हैं ये वाला अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं जिसको। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका का थोड़ा और पढ़े थे हम लोग, जो कम विकसित होते हैं। उसमें क्या होता है कि
डीएनए कहाँ होते हैं? डीएनए जो है कोशिका के द्रव्य में बिखरे होते हैं, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका जो विकसित है ना, जिसमें हम लोग सब आते हैं, उसमें डीएनए जो है केंद्रक के अंदर होते हैं। आरएनए का संश्लेषण तथा राइबोसोम का निर्माण करता है। कौन करता है? किसके अंतर्गत होते हैं आरएनए का निर्माण? ये होते हैं केंद्रिका के अंदर। अंदर जो रहता है ना केंद्रक के अंदर, केंद्रिका। कोशिका में स्रावित होने वाला पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों का संचयन होता है। कोशिका में जो स्रावित होने वाले पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का संचयन होता है। कोशिका में सारा चीज हो रहा है ना, खाना भी बन रहा है, तो संचयन होता है रसधानी में, और इसमें पानी भी भरे होते हैं। पूरा हमारा जो कोशिका है ना, पूरे हमारे शरीर में 70% पानी है, तो वो पानी इसी प्रकार से वैक्यूल में होते हैं। और जो वैक्यूल होते हैं वो पौधे में ना बड़े बड़े होते हैं और जंतुओं में छोटे छोटे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा जीव जिनका शरीर कोशिकाओं के अलग अलग समूह में व्यवस्थित रहती है उसको कहेंगे बहुकोषी जीव। बहुत सारी कोशिका है, उसमें अलग अलग कोशिका है ना, जिसमें हम सभी आते हैं। और एक कोशी जीव जिसका शरीर जो है एक ही कोशिका रहती है, उसमें सारा चीज होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। चलिए ये इसकी बात करी थी, वैक्यूल, रिक्तिकाएं। पादप कोशिका में एक या दो बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं रिक्तिकाएं। बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जिसमें पूरा पानी भरा होता है। आरएनए का पूरा नाम, उसके पहले आया था ना आरएनए, इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कब बनता होगा आप लोग को लग रहा है ना, हमारे बॉडी में रहता है डीएनए, ठीक है, अभी पढ़े ना, केंद्र के अंदर रहता है, उससे आरएनए बनता है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी है ना, आप सबको पता है। आरएनए प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है, बॉडी बिल्डिंग है वो, ब्रेन का, पूरे शरीर का निर्माण करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है प्रोटीन बनने का सीधा चलता है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स, उल्टा। अमीबा है एक कोशी जीव, अनुवांशिक गुणों का वाहक है। कौन जो है माता पिता के गुणों को बच्चों तक ले जाता है? गुणसूत्र। अभी पढ़े थे ना हम लोग, गुणसूत्र में क्या होते हैं? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए व प्रोटीन के, डीएनए व प्रोटीन के। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, आप लोग देख चुके हैं। पूरा सामान किसमें भरा रहता है? झिल्ली में, प्लाज्मा झिल्ली में। कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, सबके लिए ओवरऑल बोल रहा है ना, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। सबसे बड़ी कोशिका मुर्गी के अंडे का पीला भाग। अगर मनुष्य के शरीर में बोलेंगे ना तो सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु का स्पर्म होता है, और लंबी कोशिका बोलेंगे तो तंत्रिका तंत्र। श्वसन क्रिया में सहायक अंग है, अभी हम लोग देखें ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऊर्जा घर भी कहेंगे, पावर हाउस भी कहते हैं। लास्ट प्रश्न है ये, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होते हैं क्लोरोफिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। तो ये आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।